तो दोस्तों, प्रश्न है आपका, प्रदेश को परिभाषित करें। प्रदेश की संकल्पना एवं इसके प्रकारों का विवरण दीजिए। ठीक है। डिफाइन रीजन, डिस्कस द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ रीजन। ठीक है। उत्तर देखते हैं। प्रदेश भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं में से एक है। ठीक है। प्रदेश भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं में से एक है। ठीक है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में भौगोलिक अध्ययन के केंद्रीय तत्व के रूप में यह दीर्घकाल तक मान्य रहा है। ठीक है। अत्यधिक व्यवहारिक तथा सुपरिचित होते हुए भी प्रदेश को सही सही शब्दों में परिभाषित करना कठिन है। भौगोलिक चिंतन की आधारभूत तथा केंद्रीय संकल्पना होने के कारण प्रदेश को परिभाषित करने के प्रयास निरंतर किए जाते रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रदेश की अलग अलग परिभाषाएं की हैं। प्रदेश का अर्थ अध्ययन विषय के स्वरूप तथा अध्येयता की व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनशील रहा है। भौगोलिक अध्ययन की दो प्रधान विधियां हैं। पहला है क्रमबद्ध विधि, सिस्टमैटिक मेथड। दूसरा है प्रादेशिक विधि, रीजनल मेथड। इस आधार पर भूगोल को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों या प्रकरणों टॉपिक्स का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत प्रादेशिक भूगोल में किसी क्षेत्र इकाई अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न खंडों प्रदेशों का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। विश्व के क्रमबद्ध भूगोल में संपूर्ण विश्व को एक अध्ययन इकाई मानकर विभिन्न भौगोलिक उपादानों या प्रकरणों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। जबकि प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त करके उनका अलग अलग भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। प्रदेश एक क्षेत्र इकाई होता है जिसके अंतर्गत कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों या प्रकरणों टॉपिक्स की समानता या समांगता पाई जाती है। यह भूमि का एक खंड या क्षेत्र इकाई होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण यूनिक और सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और वह अपने विशिष्ट अभिलक्षणों द्वारा अन्य भूभागों से भिन्नता रखता है। प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहला परिभाषा देखते हैं। फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता के संस्थापक वाइडल डी लाब्लास के अनुसार प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न जैविक इकाइयां कृत्रिम ढंग से वहां संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती है, जिसके आधार पर संबंध क्षेत्र की अलग पहचान बन जाती है। ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन के अनुसार प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए कि उनसे संपूर्ण की विलग तथा अनूठी पहचान बन गई है। तीसरा देखते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता फेनमैन के अनुसार प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है और जो आसपास के क्षेत्रों से इस दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। ठीक है। चौथा, अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसॉन के अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और जो उतनी दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक वह भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। पांचवा देखते हैं। प्रादेशिक भूगोल की प्रकृति, स्वरूप तथा प्रगति की समीक्षा करते हुए अमेरिकी भूगोलवेत्ता डी विटलसी ने प्रदेश को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह भूतल के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है।
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक प्रदेश भूतल अर्थ सरफेस का एक प्रखंड या इकाई होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण एक प्रदेश अपने समीपवर्ती संलग्न या अन्य क्षेत्रों से भिन्नता रखता है। ठीक है, प्रदेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीजन देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रदेशों के प्रकार। ठीक है, प्रादेशिक संकल्पना की विवेचना करते हुए अमेरिकी भूगोलवेत्ता डी विटलसी ने बताया कि एक प्रदेश में कम से कम 16 प्रकरणों या विषयों का अध्ययन किया जाता है। प्रदेश के सीमांकन में इन्हीं विषयों या तत्वों का आधार बनाया जाता है। विटलसी के अनुसार जितने भौगोलिक तत्व हैं उतने प्रकार के प्रदेश हो सकते हैं तथा उनके पारस्परिक सहसंबंध के आधार पर भी प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार तत्वों के आधार पर प्रदेश की निम्नलिखित 4 श्रेणियां हो सकती है। ठीक है, देखते हैं 4 श्रेणी कौन सा है। पहला है एकल विषय प्रदेश, सिंगल टॉपिक रीजन। ठीक है, जब भूतल पर एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन किया जाता है तब उसकी वितरण संबंधी भिन्नता क्षेत्र भिन्नता के अनुसार विभिन्न प्रदेशों का जन्म होता है। ऐसे प्रदेश को एकल विषय प्रदेश कहते हैं, जैसे मृदा प्रदेश, वर्षा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, भाषा प्रदेश आदि। ठीक है, अब है बहुल विषय प्रदेश, मल्टीपल टॉपिक्स रीजन। जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक तत्व नहीं बल्कि कई तत्व होते हैं तो ऐसे प्रदेश को बहुल विषय प्रदेश या संयुक्त प्रदेश, कंपोजिट रीजन की संज्ञा दी जाती है। प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश आदि इसके दृष्टांत। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग संपूर्ण विषय प्रदेश। ठीक है, तीसरा नंबर। ठीक है, टोटल टॉपिक रीजन। यदि भूतल किसी प्रदेश में समस्त तत्व विटलसी के अनुसार 16 तत्व किसी दूसरे प्रदेश के उन 16 तत्वों से क्रमशः मेल खाते हैं तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विषय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, ऐसे प्रदेश बहुत कम मिलते हैं। और चौथा है और आखिरी है कंपेज। ठीक है, कंपेज ऐसे प्रदेश को कहते हैं जो कई तत्व से मिलकर बनता है किंतु इसमें तत्वों का महत्व क्रम आवश्यक नहीं होता है। आवश्यक क्रम के तत्वों की संख्या परिवर्तनीय होती है। कंपेज के निर्धारण में जिस तत्व की आवश्यकता होती है या जो तत्व महत्वपूर्ण होता है उसे सम्मिलित किया जाता है तथा अनावश्यक तत्वों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कंपेज में सभी तत्वों का महत्व समान नहीं होता है, अतः प्रत्येक तत्व का वर्णन महत्व के क्रमानुसार किया जाता है। यही कारण है कि इसमें व्यक्ति निष्ठा बहुत अधिक पाई जाती है क्योंकि कंपेज तथा उसकी सीमाएं विभिन्न व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती है। कंपेज बहुल विषय प्रदेश, मल्टीपल टॉपिक रीजन और संपूर्ण विषय प्रदेश टोटल टॉपिक रीजन के मध्य की दशा है जिसमें अध्ययन तत्वों विषयों की संख्या घटती बढ़ती रहती है तथा उनके महत्व क्रम भी बदलते रहते हैं।